सो वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट ऑफ एसएससी। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है सेल। ठीक है, तो देखिए सेल जो हमारा वो सेकंड चैप्टर है, तो इसके बारे में अब थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम वो डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था ये जो होती है आपकी एक सेल होती है। ठीक है, ये सेल की डायग्राम हमने एक रफली डायग्राम बनाई थी, और मैंने आपको पिछले अपने जो पिछला चैप्टर था उसमें भी बताया था कि ये वाली चीज़ जो आपकी ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर जो होती है आपकी वो सेल वॉल होती है आपकी। ठीक है, मतलब ये जो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो लेयर जो होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है, और ये रिजिड होती है आपकी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होती है, आउटर कवरिंग होती है। तो बेसिकली सेल वॉल जो है ये बैक्टीरिया की भी होती है, प्लांट्स की भी होती है, और फंगाई की भी होती है आपकी। ठीक है, और जो लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं वो लूज़ करते हैं वाटर थ्रू ओस्मोसिस, उसको प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है आपका। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जो फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है आपकी, कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन से बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है आपकी वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन से बनी होती है। और जो म्यूटेशन ऑफ वायरस जो होता है इसको ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। और प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है आपकी वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज तो आपका हो गया कंप्लीट। सेकेंड, नाउ देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक साइटोप्लाज्म होता है, और प्लस के न्यूक्लियस आ जाते हैं आपके इसमें। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड पोर्शन होता है आपका एक इसका इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोक्रियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज जो मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनिल्स जो होते हैं आपके वो एब्सेंट होते हैं आपके। और यूक्रियोटिक में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज जो मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनिल्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं आपके। बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को ऑर्गन्स बोला जाता है, सेल के इंटरनल पार्ट्स को ऑर्गेनिल्स बोला जाता है। वायरस में क्या होती है, लैक करती है मेम्ब्रेन, और जो चेंज जो आपका अकर होता है ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनिल्स मतलब कि जो आपके सेल के जो इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, और वैक्यूल्स होते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो आपका क्या है, सेल फिर से हमने बना दिया। ये न्यूक्लियस आ गया आपका, ये साइटोप्लाज्म आ गया आपका, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है आपका, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, साइटोप्लाज्म और ये क्या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच क्या क्या होता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्गी अपरेटस होता है, और ये दोनों एक दूसरे के लगभग पैरेलल पैरेलल होते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए जो गोल्गी अपरेटस जो होता है ये कैसा होता है आपका, ये बेसिकली फंक्शन क्या होता है इसके, स्टोरेज मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब स्टोरेज करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकिंग करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन बनाने के लिए किसकी, लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सुसाइड बैग्स होते हैं आपके किसके, सेल्स के आपके ये। ठीक है, और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके मटेरियल्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसके, आपके मटेरियल्स को। अब देखिए जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, और एक क्या होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका, राइबोसोम्स जो होते हैं इसमें, देखिए ये राइबोसोम्स बनाता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करके। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये डिटॉक्सीफाई होते हैं ड्रग। देन उसके बाद प्रोडक्शन होती है आपकी फैट्स की और लिपिड्स की। ठीक है, फैट्स की और लिपिड्स की फिर क्या होती है आपकी, प्रोडक्शन होती है आपकी। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, प्रोकैरियोटिक किन किन में प्रेजेंट होते हैं आपके। तो देखिए सेल वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स में ये प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट नहीं होते। और एक और चीज़ का याद रखना, प्रोटोप्लाज्म में भी ये प्रेजेंट नहीं होते। प्रोटोप्लाज्म में भी प्रोकैरियोटिक प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस है, इसकी वजह से ये प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब आपका क्या आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आपका। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आपका बेसिकली, तो यहाँ पे एक लार्ज नेटवर्क होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का आपका। ठीक है, ये एक लार्ज नेटवर्क होता है आपका किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। देखिए ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ट्यूब्स आपकी बाउंड ट्यूब्स हैं आपकी यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो होते हैं आपके, वो प्रोटीन सिंथेसाइज के साथ अटैच होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर करता है आपके फैट्स की और प्रोटीन्स की या लिपिड्स की, और डिटॉक्सीफाई करता है किसको, आपके ड्रग को। देखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, ये बेसिकली क्या बनाते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, कि जो प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं आपके, वो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट होता है आपका मटेरियल, क्योंकि इसका काम ही ट्रांसपोर्ट करने का होता है। जो रीजन जो होता है आपका साइटोप्लाज्म का, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म का और जो न्यूक्लियस का रीजन जो होता है, उसके बीच ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। देखिए, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल को किसके, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच, ठीक है ना। अब गोल्गी अपरेटस आ गया आपका, ठीक है। तो गोल्गी अपरेटस जो हमें ये किसने दिया था, कैमिलो गोल्गी ने दिया था। ये भी आपका एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, ठीक है, पैरेलल होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसका काम क्या होता था, स्टोरेज होता था, पैकिंग होता था, मॉडिफाई होता था और ट्रांसपोर्ट होता था। और इसमें इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन किसकी, लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, आपके सुसाइड बैग्स होते हैं आपके किसके, सेल्स के, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। बस इस पेज में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सेल वॉल जो होती है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोस, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन, और और फंगाई की सेल वॉल होती है कॉम्प्लेक्स शुगर चितिन से बनी होती है आपकी। और जो लिविंग प्लांट सेल होते हैं, वो लूज़ करते हैं वाटर थ्रू ओस्मोसिस, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी की कि प्रोटोप्लाज्म में आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है आपका। प्रोकैरियोटिक में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देखिए, प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। और प्रोटोप्लाज्म में भी आपका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने ये बात की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही होता है ट्रांसपोर्ट करता मटेरियल आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। और गोल्गी अपरेटस जो होता है आपका, कैमिलो गोल्गी ने दिया था। और ये पैरेलल होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टोरेज, मॉडिफाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट इसका काम होता है। और इसमें लाइजोसोम्स जो आपके किस में बनते हैं, गोल्गी अपरेटस में बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइजोसोम्स किस में बनते हैं, गोल्गी अपरेटस में। सो थैंक यू, सपोर्ट माई चैनल। अगला पार्ट इसका अभी आएगा।